बाबूलाल जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे संथाल पन्ना शिवराज से शुरुआत किए थे। मैं उनका बेटा हूँ और उनका बेटा मंत्री है। और रही बात की जान का खतरा, तो बाबूलाल जी को कोई खतरा नहीं है। वो हमारे अभिभावक, आप पर कोई हमला कर देगा, अरे कोई हमला करेगा तो पहले मैं बचाऊंगा, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। बाबूलाल जी बिलीव नहीं करेंगे, अगर रिम्स 2 बनेगा तो वहाँ के 5 किलोमीटर की जो रेडियस में जो लोग हैं माला माल हो जाएंगे। मजबूत योद्धा है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी। आपको तो सरना धर्म कोड की मांग करनी चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं आपको। एक भी इंच अगर आदिवासियों का निकलेगा वहाँ तो मैं नहीं बनाऊंगा। आदिवासी मेरे दिल में है, मेरे तन में है, मेरे मन में है। सबसे बड़ा हितैषी मैं आदिवासी का हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो रिम्स 2 मेरा है, मेरे विभाग का मामला है और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों से विनती करता हूँ कि हेल्थ में पॉलिटिक्स मत कीजिए। हमारे भोले भाले आदिवासियों को मत बहकाइए। आप लोग बहकाने में, लड़ाने में, मारपीट में, खून खराबे में आप लोग एक्सपर्ट हैं। बाबूलाल जी आपकी पार्टी एक्सपर्ट है। मैं बना रहा हूँ बहुत सोच समझ कर। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर रिम्स 2 बनेगा तो वहाँ के 5 किलोमीटर की जो रेडियस में जो लोग हैं वो माला माल हो जाएंगे। इनकम होगा, व्यवसाय करेंगे, उनके बाल बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, कई संस्थानें वहाँ खुलेगी। तो मैं सोच के बनाया हूँ। लोग जान देते हैं कि सर मेरे यहाँ बना लीजिए, मेरे यहाँ बना दीजिए, खुद ज़मीन दे रहे हैं कि सर रिम्स 2 वहाँ बना दीजिए, लेकिन नहीं, मैंने वहाँ चुना है। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी इंच अगर आदिवासियों का निकलेगा वहाँ तो मैं नहीं बनाऊँगा। आदिवासी मेरे दिल में है, मेरे तन में है, मेरे मन में है। सबसे बड़ा हितैषी मैं आदिवासी का हूँ। नहीं, बाबूलाल जी क्या, बाबूलाल मरांडी जी को मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप बोलिए तो मैं उनका, आप कहाँ से जीते, राजधनवार, वहीं पे बनवा देते हैं, चलिए खुश हो जाएंगे वो। मत कीजिए पॉलिटिक्स, घृणित काम मत कीजिए, समाज को दूषित मत कीजिए, समाज को मत लड़ाइए। आज आदिवासी देखिए, आदिवासी समाज को मैं कहना चाहता हूँ, फ्लाईओवर बन गया, बन के तैयार हो गया, अब आप विरोध कर रहे हैं। क्यों? आपको तो सरना धर्म कोड की मांग करनी चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं आपके लिए। फ्लाईओवर तो शहर है, मुख्यमंत्री जी लाए, रघुवर दास जी लाए नहीं, भाजपा लाई नहीं। कई लोगों की जान चले गई, एम्बुलेंस वगैरह में कई प्रेग्नेंट महिलाओं की जान चले गई जाम के कारण। आज अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अगर फ्लाईओवर दिया है राज्य के विकास के लिए, तो सबको मिलकर मुख्यमंत्री जी का शाबाशी देनी चाहिए थी। लेकिन इतनी ऊंची राजनीतिक भाजपा के लोग कर रहे हैं पीठ के पीछे। मैं जो लोग से पूछना, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, आदिवासी संगठन बनाए लेकिन पीछे बैकअप भाजपा है। और तमाम आदिवासियों को कहना चाहता हूँ, अरे भाई, आदिवासी समाज से हमारे हेमंत सोरेन जी आते हैं। मजबूत योद्धा है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी। सबको लेकर चलते हैं हेमंत सोरेन जी। आप क्या चाहते हैं कि रघुवर दास मुख्यमंत्री बन जाए? हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा था। पत्थलगड़ी में हमारे आदिवासियों को 1,000 आदिवासी पर केस कर दिया। माफ़ कौन कराया? हेमंत सोरेन जी ने माफ़ करवाया। ऐसे देवता समान मुख्यमंत्री को आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? आइए, मैं सिखाऊंगा, रास्ता मैं दूंगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ, आई एम विथ यू। आप क्यों कर रहे हो यार? अब अगर सरहुल में आपको लगता है कि नहीं दिक्कत होगा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा 1 हफ्ता तक फ्लाईओवर बंद रहेगा मेरा। पहले पाठ पूजा हम कराएंगे, पहले मेरा आदिवासी है, इसलिए काम करने दीजिए। बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। ये आदिवासियों को अस्तित्व की लड़ाई है, ये पहचान की लड़ाई है। उनको अभी तक उनको मान्यता नहीं मिला। आप सोच सकते हैं, इसकी मांग कीजिए ना, इसके लिए बंदी कीजिए, इसके लिए सड़क पर उतरिए। आई विल सपोर्ट यू। बाबूलाल जी को जान खतरा है, आप लोग देखिए, सिग्नेचर और कैरेक्टर वो छुपता नहीं है। और रही बात की जान का खतरा, तो बाबूलाल जी को कोई खतरा नहीं है। वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे गार्जियन हैं। और कहाँ से ये बातें आई, क्यों आई, 2 अलग अलग बातें आ रही है। एक बातें आ रही कि जान का खतरा, एक बातें आ रही कैरेक्टर पर हमला। दोनों बातें। हाँ, तो नहीं, तो बाबूलाल जी का कैरेक्टर क्या है, तो ये तो पर्सनल मामला है। तो ये बातें, हमारी सरकार ऐसी कोई काम नहीं करेगी जिससे व्यक्तिगत हमला हो। बाबूलाल जी का कैरेक्टर क्या है, नहीं है, चलिए भाई, वो आप खुद जान रहे हैं। हम क्यों बताएंगे उसको, पर्दाफाश हम क्यों करेंगे? और बाबूलाल मरांडी जी को सुरक्षित रखना हमारी सरकार का काम है।
हम लोग बाबूलाल जी को सुरक्षित रखेंगे, आप बिल्कुल ना डरें। कहाँ डर रहे हैं आप? लेकिन हाँ, इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा आपको कि आप चले जाइएगा वहाँ अहमदाबाद, आप चले जाइएगा नागपुर, हाफ पैंट में चले जाइएगा, तो इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको। हाँ, झारखंड में आपको गारंटी है, बिल्कुल बाबूलाल जी को कुछ नहीं होगा। बाबूलाल जी हमारे गार्जियन हैं, हमारी संथाल परगना से वो राजनीतिक शुरुआत किए थे, भले ही वो गिरिडीह के रहने वाले हैं, लेकिन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, कमी नहीं है बाबूलाल जी की रिस्पेक्ट में। मैं उनका बेटा हूँ बाबूलाल जी का, और उनका बेटा मंत्री है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप पर कोई हमला कर देगा? अरे कोई हमला करेगा तो पहले मैं बचाऊंगा आपको, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा बाबूलाल जी, लेकिन इस तरह की हल्की बात ना करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।